स्वागत है आपका एक और दिलचस्प एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जिसने न सिर्फ जानवरों के शौकीनों को बल्कि आम लोगों को भी हमेशा से उलझन में डाला है। मैं मनीष पॉल और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहस जो सदियों से चली आ रही है। जंगल का असली राजा कौन है? क्या वो बाघ है जिसकी चालाकी और ताकत के किस्से हर जगह मशहूर हैं, या फिर शेर जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है? जब भी जंगल की बात होती है, ये सवाल सबसे पहले आता है। बाघ की फुर्ती, उसकी ताकत और अकेले शिकार करने की उसकी कला क्या उसे राजा बनाती है, या फिर शेर की गूंजती दहाड़, उसका झुंड में रहना और मिलकर शिकार करने की उसकी रणनीति उसे असली राजा बनाती है? आज हम जानेंगे दोनों की ताकत, शिकार करने के उनके अनोखे तरीके और ये भी कि कौन किस तरह अपने इलाके पर राज करता है। साथ ही हम देखेंगे कि इनकी जीने की फिलॉसफी कितनी अलग है। एक तरफ अकेला बाघ जो अपने दम पर सब कुछ करता है, और दूसरी तरफ शेर जो परिवार और टीम वर्क में विश्वास रखता है। यह मुकाबला है दो टाइटन्स का। एक तरफ है बाघ जो अकेले अपने इलाके का मालिक है, और दूसरी तरफ है शेर जो अपने परिवार और झुंड के साथ मिलकर जंगल पर राज करता है। हम सिर्फ इनकी लड़ाई या ताकत नहीं, बल्कि इनकी जिंदगी के हर पहलू को देखेंगे। कैसे ये अपने घर बनाते हैं, कैसे अपने इलाके की रक्षा करते हैं और किस तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। बाघ की चालाकी और शेर की रणनीति, दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं जिन्हें हम विस्तार से जानेंगे। इतिहास और कहानियों में भी इन दोनों का जिक्र मिलता है। कभी बाघ को वीरता का प्रतीक माना गया, तो कभी शेर को शक्ति और नेतृत्व का। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम करेंगे इस सदियों पुरानी बहस का फैसला। जंगल के सिंहासन का असली हकदार कौन है? चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलिए बाघ से, जंगल का सोलो सुपरस्टार जिसकी नारंगी काली धारियां उसे छुपने में मदद करती हैं। बाघ अकेला हंती है, न झुंड न गैंग, सिर्फ खुद पर भरोसा। उसका इलाका बहुत बड़ा होता है और वो उसमें किसी को घुसने नहीं देता। बाघ पानी से नहीं डरता, बल्कि बेहतरीन तैराक है। ये उसे और खास बनाता है। उसकी चाल, नजर और अंदाज में शाहीपन है। वयस्क नर बाघ 300 किलो तक भारी हो सकता है। वो अपने से दोगुने वजन के शिकार को भी घसीट सकता है और घंटों तक सही मौके का इंतजार कर सकता है। बाघ की गुर्राहट ही जंगल में खलबली मचाने के लिए काफी है। वो सच्चा आत्मनिर्भर योद्धा है। अब बात बाघ की असली ताकत की। बाघ सिर्फ भारी नहीं, एजिलिटी भी है। उसकी मांसपेशियां उसे 30-40 फीट लंबी छलांग लगाने की ताकत देती हैं, एक बस जितनी लंबाई। छोटी दूरी में 65 किमी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। परफेक्ट किलिंग मशीन। उसके पंजे और दांत, 4 इंच लंबे नाखून, 3-4 इंच के कैनाइन किसी भी शिकार को चीर सकते हैं। बाघ एम्बुश प्रेडेटर है। छुपकर धैर्य से बिजली की तरह हमला करता है। उसके पिछले पैर बेहद स्ट्रेंथवर हैं, जिससे वो ऊंची छलांग और खतरनाक हमले कर सकता है। बाघ की ताकत में कला और संतुलन है, क्रूरता के साथ परफेक्शन। अब मिलिए जंगल के असली बादशाह शेर से। शेर, जिसे अंग्रेजी में लायन कहा जाता है, न सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपने रुतबे के लिए भी मशहूर है। उसकी मौजूदगी से ही
जंगल में एक अलग सा सन्नाटा छा जाता है, जिसके सिर पर कुदरत का ताज है और उसकी दहाड़ से पूरा सवाना कांप उठता है। शेर की दहाड़ इतनी गूंजदार होती है कि वो 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ये उसकी ताकत और इलाके का ऐलान है। शेर को जंगल का राजा उसकी शान, रुतबे और आत्मविश्वास के लिए कहा जाता है। उसकी चाल में एक अलग ही ठाठ है, जैसे वो जानता हो कि पूरा जंगल उसी का है। नर शेर का अयाल, उसका ताज और कवच न सिर्फ उसे शाही लुक देता है, बल्कि लड़ाई के वक्त उसकी गर्दन की सुरक्षा भी करता है। यही अयाल उसे बाकी बिल्लियों से अलग बनाता है। शेर बाघ से अलग है। वो सोशल एनिमल है, झुंड में रहता है, जिसे प्राइड कहते हैं। एक प्राइड में कई शेरनियां, उनके बच्चे और कुछ नर शेर होते हैं। ये एकता ही उनकी असली ताकत है। प्राइड में शेरनियां बच्चों की देखभाल करती हैं, उन्हें शिकार सिखाती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। शावक भी आपस में खेलते लड़ते बड़े होते हैं। ये परिवार की तरह है। शेर की दहाड़ सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने इलाके का ऐलान और दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए भी होती है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है, जैसे कह रही हो, ये इलाका मेरा है। नर शेर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने प्राइड और इलाके की रक्षा करना। वो लगातार गश्त लगाता है, घुसपैठियों को भगाता है और अपने परिवार को हर खतरे से बचाता है। शेरनियां मिलकर शिकार करती हैं, लेकिन जब बात बड़े और खतरनाक शिकार की आती है, तो नर शेर अपनी ताकत दिखाता है। वो न सिर्फ प्राइड का लीडर है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सबसे आगे भी रहता है। यही है जंगल का असली राजा। शेर की असली सुपर पावर है उसका प्राइड, एक संगठित परिवार। शिकार में टीम वर्क। लायनियां रणनीति बनाती हैं, शिकार को घेरती हैं और मिलकर गिराती हैं। इलाके की रक्षा में भी पूरा झुंड एकजुट हो जाता है, मिलकर लकड़बग्घों या दूसरे हंटियों को भगाते हैं। बच्चों की देखभाल में भी टीम वर्क। सभी लायनियां मिलकर बच्चों को पालती हैं। नर शेर बच्चों को दूसरे मेल लायनों से बचाता है, प्रोटेक्टिव पिता की तरह। शेर की असली ताकत उसके सामाजिक व्यवहार और एकता में है। अकेला शेर बाघ जितना स्ट्रेंथवर न हो, लेकिन झुंड में वो अजेय है, संगठन में शक्ति है। अब जानते हैं बाघ और शेर के घर कैसे हैं। बाघ घने जंगल, दलदली इलाके और लंबी घास के मैदानों में रहता है। भारत, नेपाल, रूस, दक्षिण पूर्व एशिया। उसकी धारियां उसे छुपने में मदद करती हैं। उसका घर उसे कवर देता है। शेर खुले मैदानों, सवाना, झाड़ीदार और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों का राजा है। अफ्रीका में शेर झुंड में रहता है क्योंकि खुले मैदान में टीम वर्क जरूरी है। उसका हल्का रंग उसे घुलने में मदद करता है। दोनों अपने अपने घर के राजा हैं, बाघ जंगल का, शेर सवाना का। तो जंगल का राजा सवाल थोड़ा गड़बड़ है। असल में शेर जंगल में रहता ही नहीं, लेकिन असली मुकाबला तब है जब दोनों आमने सामने हों। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बाघ और शेर आमने सामने आ जाएं, तो कौन जीतेगा? यह सवाल हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहा है, क्योंकि दोनों ही जंगल के सबसे ताकतवर और खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। इनकी ताकत, फुर्ती और शिकार करने की कला के किस्से सदियों से सुनाए जाते रहे हैं। इतिहास में रोम के कोलोसियम में ऐसी लड़ाइयां करवाई जाती थीं। ज्यादातर बार बाघ भारी पड़ा। प्राचीन रोम में इन दोनों जानवरों को आमने सामने लाकर लड़वाया जाता था और कई बार दर्शकों के सामने बाघ ने शेर को पछाड़ दिया। ये मुकाबले बेहद खतरनाक और रोमांचक होते थे, जिनमें जानवरों की असली ताकत देखने को मिलती थी। बाघ औसतन शेर से बड़ा, भारी और ज्यादा आक्रामक होता है। उसकी फुर्ती और ताकत 1-on-1 फाइट में एडवांटेज देती है।
बाघ का वजन 220 से 300 किलो तक हो सकता है, जबकि शेर आमतौर पर 180 से 250 किलो तक होता है। बाघ की मांसपेशियां बेहद मजबूत होती हैं और वो अकेले शिकार करने में माहिर है। बाघ दोनों पंजों से हमला करता है। शेर आमतौर पर एक से बाघ की इकाई की गीत है। बाघ की सहन शक्ति भी ज्यादा होती है। उसकी लंबी छलांग और तेज पंजे उसे फाइट में बढ़त दिलाते हैं। बाघ का हमला अचानक और बेहद घातक होता है, जिससे सामने वाला जानवर संभल भी नहीं पाता। लेकिन असल जिंदगी में शेर अकेला नहीं, झुंड में रहता है। 2-3 शेर मिलकर किसी भी बाघ को हरा सकते हैं। शेरों की टीम वर्क और रणनीति उन्हें जंगल का राजा बनाती है। झुंड में शिकार करना और एक दूसरे की मदद करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। शेर का अयाल उसकी गर्दन को बाघ के हमले से बचाता है, नेचुरल कवच। ये घना अयाल शेर को न सिर्फ पहचान दिलाता है, बल्कि लड़ाई में उसकी सुरक्षा भी करता है, जिससे बाघ के घातक पंजे और दांत सीधे गर्दन तक नहीं पहुंच पाते। तो नतीजा, फाइट किस हालात में हो रही है उस पर निर्भर करता है। अगर मुकाबला अकेले में हो तो बाघ के जीतने के चांस ज्यादा हैं, लेकिन अगर शेर अपने झुंड के साथ हो तो बाजी पलट सकती है। कोई एक सीधा जवाब नहीं। प्रकृति में हर मुकाबला अलग होता है और नतीजा हमेशा अनिश्चित रहता है। यही जंगल का असली रोमांच है। ये लड़ाई सिर्फ जंगल में नहीं, हमारी कहानियों और इतिहास में भी है। भारत और एशिया में बाघ को शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना गया। देवी दुर्गा की सवारी राष्ट्रीय पशु। चीन में भी बाघ बहादुरी का प्रतीक है। वहां बाघ को निर्विवाद राजा माना जाता है। पश्चिम में शेर का बोलबाला, द लायन किंग। यूरोपीय शाही सिंबलों में शेर, किंग ऑफ द बीस्ट्स। सांस्कृतिक भिन्नता उनके होमों की वजह से है। जहां बाघ वहां बाघ हीरो, जहां शेर वहां शेर। भारत में दोनों को सम्मान मिला। गिर में शेर, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। सुंदरबन में बाघ का आतंक। इतिहास में राजा महाराजा इनका शिकार बहादुरी की निगरांडोरी मानते थे। दोनों ही शक्ति के प्रतीक हैं। अब आखिरी सवाल, जंगल का असली राजा कौन? बाघ अकेला, स्ट्रेंथवर, एजिलिटी ला, अपने जंगल का अजेय योद्धा। 1-on-1 फाइट में अक्सर जीतता है। शेर लीडर, संरक्षक, टीम वर्क का मास्टर, अपने झुंड और सवाना का बादशाह। राजा की परिभाषा आपके नजरिए पर है। बुसे स्ट्रेंथवर लड़ाका या एस बस से अच्छा लीडर? शायद असली राजा कोई एक नहीं, दोनों अपने अपने साम्राज्य के राजा हैं। आप क्या सोचते हैं, बाघ या शेर? कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए मैं मनीष पॉल आपसे विदा लेता हूं। शब्बा खैर।